हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे सोनी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 बतलाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, ये हम लोग को बतलाना है। और एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कहा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि ओनली 2 सॉल्यूशंस होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। हम लोग जस्ट पिछला एक्सरसाइज में 4.1 में देखे थे कि वहाँ एकदम क्लियर किया गया था, इम्पॉर्टेंट लिखाया गया था कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो भी इक्वेशन है वो हमेशा ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देता है। क्यों देता है? क्योंकि x का डिफरेंट वैल्यू लेने पर y का डिफरेंट वैल्यू आता है। मतलब x का जैसे जैसे वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, x का वैल्यू लेते जाएंगे, y भी अलग अलग वैल्यू आते जाएगा। दैट मीन्स x रखने से कुछ वैल्यू आएगा, y रखने से कुछ आएगा, x रखने से x का 0 रखेंगे, y डिफरेंट वैल्यू देगा, x का 1 रख देंगे, y फिर आएगा दूसरा, x का वैल्यू 2 रखते हैं, y का वैल्यू कुछ आएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ x देन डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। मतलब इनपुट अगर हम लोग x जो देते हैं तो आउटपुट अदर एलिमेंट आएगा, अदर नंबर आएगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि दो वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो ये हमारा ऑप्शन 3 का ये सही है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अगर कोई लीनियर इक्वेशन अगर है तो उसका जब मेनी सॉल्यूशन होता है, ढेर सारा सॉल्यूशन होता है, तो 4 हम लोग को लिख कर दिखाना है। 4 सॉल्यूशंस कहा कि लिखिए और ये बताइए कि 4 कौन कौन है। देखिए, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 ही लेंगे, कहीं से भी ले सकते हैं कोई 4। तो हम लोग को आसान पड़ेगा, हम लोग ये ले लेते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। जब x का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे देन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो y का वैल्यू 7 आ गया। जब x का वैल्यू हम लोग लिए 0 तो y का वैल्यू 7 आ गया। और जब हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू 1 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, दैट मीन्स 5। अगर हम लोग x का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के जगह पर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो y इज इक्वल टू, y यहाँ रहने देते हैं, 7 माइनस 2 2 जा 4 को उस तरफ भेज देंगे, दैट मीन्स रिजल्ट 3 हो जाएगा। अगर पुट करते हैं x का वैल्यू 3, 4 ही निकालना है, बहुत सारा निकाला जा सकता है। जब x का वैल्यू 3 लेते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो हम लोग इसको y इज इक्वल टू कह देंगे 7 माइनस 3 2 जा 6, दैट मीन्स 1। तो कहने का मीनिंग है कि 0 लिए तो 7 आया, 1 लिए तो 5 आया, 2 लिए तो 3 आया, 3 लिए तो 1 आया। मतलब x का डिफरेंट वैल्यू लेते जाएंगे, y का डिफरेंट वैल्यू आते जाएगा।
तो हम लोग और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन 4 सॉल्यूशंस कहा था इसलिए हम लोग 4 ही सॉल्यूशन निकाले। यहाँ भी वही काम करते हैं, पुट करेंगे x के जगह पे 0, पुट x इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू हो जाएगा 9। फिर हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू 1, जब 1 पुट करेंगे तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो हम लोग कह सकते हैं y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, क्योंकि पाई इंटू 1 करेंगे तो पाई होगा, पाई इंटू 1 करेंगे तो पाई होगा। एक लाइन और बढ़ा दें क्या, पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा, दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस पाई, 9 और वो पाई उधर जाएगा माइनस पाई हो जाएगा। अगर पुट करते हैं हम लोग x का वैल्यू 2, देन क्या हो जाएगा पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सो y का वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। और पुट करते हैं x का वैल्यू 3, देन पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सो y का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। ये हमारा रिजल्ट हो गया, 0 1 2 3, 4 वैल्यू लेना था, 4 पुट किया, रिजल्ट आ गया। अब हम लोग x इज इक्वल टू 4y है हम लोग को, ये हम लोग चलते हैं x इज इक्वल टू 4y है, तो पुट जब करेंगे x के जगह पर 0 तो क्या रिजल्ट देगा, 0 इज इक्वल टू 4y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 बाई 4, ये 4 को 0 तरफ भेज देंगे, दैट मीन्स 0 बाई 4 मीन्स 0। पुट करेंगे x का वैल्यू 1, जब 1 रखते हैं तो 1 इज इक्वल टू 4y, दिस इम्प्लाइज 1 बाई 4 इज इक्वल टू y, y का वैल्यू 1 बाई 4। पुट करेंगे x का वैल्यू 2, देन 2 इज इक्वल टू 4y, 2 2 जा 4, देन 1 बाई 2 इज इक्वल टू y, तो y का वैल्यू 1 बाई 2 हो गया। अगर हम लोग ये पुट कर देते हैं x का वैल्यू 3, जब 3 पुट करेंगे देन 3 इज इक्वल टू 4y, दैट मीन्स 3 बाई 4 इज इक्वल टू y। तो x का वैल्यू 0 लेने से हमारा आ गया y का भी वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 लिया तो y 1 बाई 4, x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू 1 बाई 2, और x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू 3 बाई 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। ये चेक करना है कि दिया हुआ जो सॉल्यूशंस है, ये 0 2 2 0 ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन जो दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट, कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। ये जो दिया हुआ है 5 ठो, इसमें से चेक करके बतलाना है कि कौन सा पॉइंट ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये जो दिया हुआ है पॉइंट में, ये जो दिया हुआ है 0 2, ये x का वैल्यू जो कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग लिखते थे ना कोऑर्डिनेट, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 दिया हुआ है और y का वैल्यू 2 दिया हुआ है। हम लोग इस इक्वेशन में रख के देखेंगे, जो इस इक्वेशन को, जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, और जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं, LHS लेते हैं। LHS में क्या है इक्वेशन, x माइनस 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y है, और हम लोग को पुट करना है यहाँ पर क्या,
इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं थोड़ा ऊपर करके। LHS में हमारा दिया हुआ है x माइनस 2y, हम लोग पुट करते हैं x के जगह 0 ये वाला और y के जगह 2 पुट कर देते हैं। अगर ये 0 और 2 पुट करने से 4 आ जाता है तब तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया ये पॉइंट, दैट मीन्स 0 टू सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन पहले आएगा तब, चेक करते हैं। पहले x के जगह पर 0 रख लेते हैं और -2 इंटू वाई के जगह 2 रख लेते हैं, दैट मीन्स 0 माइनस 4 मीन्स -4 आ गया। क्या -4 है? नहीं, 4 है। तो हम लोग कहेंगे नॉट इक्वल टू RHS। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये RHS में -4 नहीं है, 4 है, तो RHS के बराबर नहीं आया। सो 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन 0 2 नहीं है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, 2 0 को देख लेते हैं। LHS ले लेंगे सबसे पहले x माइनस 2y और पुट करेंगे x के जगह 2 और y के जगह 0, दैट मीन्स 2 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स 2 माइनस 0, दैट मीन्स 2। 2 जो है वो भी ये RHS के इक्वल नहीं है, 4 आना चाहिए, 4 तो है नहीं, 2 आया, दैट मीन्स ये भी RHS के इक्वल नहीं है, मतलब ये भी 2 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, 2 0 सॉल्यूशन नहीं है। फिर हम लोग LHS देख लेते हैं, x माइनस 2y पुट करते हैं x के जगह 4 और y के जगह 0, दैट मीन्स 4 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स 4 माइनस 0, 4 आ गया, जो कि RHS के इक्वल है, मतलब 4 0 जो है वो सॉल्यूशन है। सेटिस्फाइड कर गया। LHS से चले थे, RHS जो 4 था वो आ गया। सो 4 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 जो है इसका सॉल्यूशन 4 0 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसी का 3 का 4। LHS में है x माइनस 2y, पुट करते हैं x के जगह पे √2 और y के जगह पर 4√2, तो क्या हो जाएगा? x के जगह √2 माइनस 2 इंटू वाई, वाई मीन्स 4√2, कितना हो जाएगा? √2 माइनस 4 2 जा 8√2, तो √2 माइनस 8√2 माइनस 7√2 हो गया, जो कि RHS के इक्वल नहीं है, 4 आता तब होता। सो √2 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये जो है सॉल्यूशन नहीं है। अब इसी का 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। LHS है x माइनस 2y 4 लाना था। अब हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पर x के जगह 1 और y इज इक्वल टू भी 1, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 दैट मीन्स 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 दैट मीन्स -1 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। RHS के बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये भी सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। k का वैल्यू फाइंड करना है। इफ x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू क्या होगा? अगर ये जो दिया हुआ
लीनियर इक्वेशन जो है लीनियर इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो दिया हुआ है, अगर इसका ये सॉल्यूशन है x का वैल्यू 2 और y इज इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन को वह सेटिस्फाइड करेगा। तो सेटिस्फाइड करेगा, हम लोग वैल्यू रखेंगे, x के जगह 2 और y के जगह 1 पुट करेंगे और इससे हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए क्या है, गिवन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k है। अब हम लोग इसमें पुट कर देंगे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 जैसे ही पुट करेंगे क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई के जगह 1 इज इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k। सो k का वैल्यू 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। k इज इक्वल टू 7। इतना ही तक एनसीईआरटी का में था 4.2 एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन। ये मैं अपने से 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एंड इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये दोनों क्वेश्चन को आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।